हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। तो चलिए आज हम करने वाले हैं पीडी का हो गया था हमारा लेक्चर 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका था और लैंग्वेजेस हमने पूरा बढ़िया से पढ़ लिया था कि लैंग्वेजेस में क्या क्या होता है, उसका फॉर्म, उसके बेस पे क्वेश्चन, उसके बेस पे दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक जो सिंपल इंटीग्रेट होने वाला, एक होता है कुछ मल्टीप्लायर होता है। हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पीडी। ये स्टार्टिंग में होता है लेकिन हमको थोड़ा लैंग्वेजेस पढ़ाने में अच्छा लगा था इसलिए हम लैंग्वेजेस को पहले पढ़ा दिए। चलिए आज हम फॉर्मेशन ऑफ पीडी। तो देखिए इसमें दो टाइप होता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब पहला जो होता है एक होता है आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेशन करने का और एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले देखिए कुछ नोटेशन है, तो नोटेशन में देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स स्मॉल p होता है, डेल जेड बाई डेल वाई स्मॉल q, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर r। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इसी का फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म, सेकंड ऑर्डर फॉर्म, थर्ड ऑर्डर स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म ये सब, तब उसमें इसका बहुत ज्यादा जरूरत होता है। नहीं तो सिंपली क्वेश्चन में ये दे देता है तो हमें पता चलना चाहिए कि इसका वैल्यू p दिया हुआ है, ये दे देगा। तो हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r होता है, इसीलिए ये नोटेशन बहुत जरूरी है। तो देखिए पहला होता है एलिमिनेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसका इक्वेशन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ पीडी हम करने वाले हैं। तो इसको करेंगे पहले। तो देखिए इसमें कितना दो है कांस्टेंट को, तो इसमें x क्या कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट नहीं है, y कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन सा है, तो a और b, ये दो वैल्यू है जो कांस्टेंट है। इसको हमको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट हम कैसे करते हैं, तो आप लोग 12th में भी पढ़ेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो एलिमिनेशन के लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसमें क्या देखिए PDE, अगर DE है तो सिंपल डिफरेंशियल करते हैं, लेकिन PD है मतलब पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले गिवन में तो कुछ लिखना होगा, तो इसी इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिए। अब लिखें क्या, हेयर देखिए a एंड b आर, ये दोनों क्या है मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और देखिए और यहाँ पे क्या, और x और y भी, तो इसको भी लिख दीजिए एंड x y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। चलिए इसके बारे में हम लिख दिए। अब हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, देखिए अब इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, दो इक्वेशन ए एक बी है, तो सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। एक करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एक करेंगे y के रिस्पेक्ट में। एक बार a का वैल्यू आ जाएगा, एक बार b का वैल्यू आ जाएगा, तो ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए पहले करते हैं। पहले क्या लिखेंगे इसमें, देखिए नाउ partially differentiate इक्वेशन 1 किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो करिए यहाँ पे 2 का 2 डेल जेड अपॉन डेल x। देखिए डेल जेड अपॉन डेल x कुछ समझ में आ रहा है ना, क्या दिया हुआ डेल जेड अपॉन डेल x, p का वैल्यू दिया हुआ है ना, देख रहे हो ना p, तो यही देखिए डेल जेड अपॉन डेल x p आ गया। अब इक्वल टू, अब इस साइड कीजिए, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो ये तो मेरा y, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको कीजिए तो 1/a² बाहर कांस्टेंट हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, डेल जेड अपॉन डेल x इज इक्वल टू क्या आ गया x/a², ठीक है। देखिए x अब डेल जेड अपॉन डेल x को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, और x/a²। देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन, देखिए हमको तो कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट a² है, a² कैसे है, बट्टा में 1/a², तो यहाँ पे हम 1/a² को ही रहने देंगे, समझ रहे हैं ना। तो 1/a² को यही तरह रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, x को सिंपली इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा p/x
इज इक्वल टू 1/a²। इक्वेशन 2 मान लीजिए। मेरा देखिए ये पहला कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए समझ लीजिए। समझ गए ना? हमको देखिए, हम इसको सिंपली a² भी लिख सकते थे, लेकिन x/p हो जाता, लेकिन हमको यहाँ पे सिंपली 1/a² का वैल्यू चाहिए ना। तो 1/a² जब यहाँ दिया हुआ है, फिर हम इसलिए सिर्फ x को इधर ले आए और कुछ नहीं किए, ठीक है। पहला पार्शियल इंटीग्रेट किए, मतलब डिफरेंशिएट किए, और del z अपॉन del x, तो यहाँ पे देखिए p है, p यहाँ पे पुट किए उसके जगह पे, और 1/a², x को इधर ले आए। चलिए अब हम इरेज करते हैं। ये समझ में आ गया नहीं इक्वेशन? चलिए फिर से अगेन यहाँ पे चलिए इसका इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। मेरा 1/a का वैल्यू, a² का वैल्यू कितना आ गया? p/x। अब हमको चाहिए, चलिए देखिए अब ना, फिर लिखेंगे नाउ, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। अब किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो x वाला सारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में होगा तो 2 का तो 2 रहेगा, del z अपॉन del y हो जाएगा, और देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू 0 प्लस हीरो, तो हीरो यहाँ पे कौन है? अभी y है, तो y को क्या लिखेंगे? 1/b², तो कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, y² का 2y, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? del z अपॉन del y इज इक्वल टू y/b²। del z अपॉन del y का वैल्यू q, स्मॉल q इज इक्वल टू y/b²। हमें वैल्यू चाहिए y 1/b² का, तो सिंपली q/y इज इक्वल टू 1/b²। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। समझ गए ना कैसे किए? करना कुछ नहीं, हमको सिंपली डिफरेंशिएट करके, पार्शियली डिफरेंशिएट करके हमको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है। तो कांस्टेंट का वैल्यू निकाल, अब यहाँ पे हम, तो आप लोग बोलिएगा सर b² का क्यों नहीं निकाले? हम b² निकालते, लेकिन जब देखें कि मैंने कांस्टेंट हमको यहाँ पुट करना होगा 1/a² का वैल्यू, 1/b² का वैल्यू, तो इसलिए हम उसी फॉर्म में इसको छोड़ दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इस डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ना फाइनल हो गया। देखिए अब क्या करेंगे? डायरेक्ट सिंपली पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है? 2z, तो 2z लिख दिए, ठीक है। x² लिख दिए इनटू 1/a², 1/a² का वैल्यू कितना है? p/x, p बाय नीचे x प्लस y² का y² इनटू 1/b² का वैल्यू q/y, x कैंसिल, y से y कैंसिल, 2z अपॉन px प्लस qy। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये बन गया pdx। ये हो गया विच इज रिक्वायर्ड pd। देख लीजिए कितना सिंपल है, यही है pd। चलिए एक और क्वेश्चन अगर टाइम हो तो हम कर लेंगे, देख लेते टाइम। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाएगा तुरंत बहुत जल्द, तुरंत एक क्वेश्चन करने वाला है। इसको समझ गया ना? हमको करना क्या, कुछ नहीं करना बस। सबसे पहले अगर तीन वेरिएबल ये होगा कांस्टेंट, तो हम 3 निकालेंगे। यहाँ x y z होता तो z निकालते हैं, z तो वैसे दिया हुआ था, और कुछ होता तो और कुछ निकालते हैं। सिंपली पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए और कांस्टेंट का वैल्यू बाहर निकाल के उसके बाद
7 को वैल्यू को क्वेश्चन वाला में पुट कर दीजिए, जिस तरह हम पुट किए। एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एक बार नहीं, एक बार तो आएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा थोड़ी होता है आदमी से। चलिए इसको इरेज करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कांस्टेंट से एलिमिनेशन करने का, फिर पढ़ेंगे फंक्शन को एलिमिनेट करने का। चलिए आज एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर कल फंक्शन का पढ़ेंगे। तो देखिए दिया हुआ है z इज इक्वल टू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ax प्लस by, ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बोले मान लीजिए सर, लिखने के लिए तो आप लोगों को पता होगा क्या क्या लिख देंगे। लिखने में तो वैसे बहुत आगे हैं सब कोई, हम लोग भी आगे रहते थे लिखने में। देखिए कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, सॉल्यूशन के बाद a b आर द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड x y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हो गया, इतना तो लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद में हम चलते, ठीक है, पहला नाउ। उसके बाद जो लिखना होगा यहाँ पे गिवन दैट में करके लिख दीजिएगा अपने मन से, a एंड b आर कांस्टेंट डॉट डॉट हम कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद हम चलते हैं अब नाउ से। नाउ देखिए पहला इसको डिफरेंशिएट कीजिए। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 किसके रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। देखिए x के रिस्पेक्ट में कीजिए del z अपॉन del x, यहाँ क्या आ जाएगा del z del x इज इक्वल टू, देखिए ax, x वाला सारा क्या होगा कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल, उसके साथ इंटीग्रेट डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब कांस्टेंट। ये देखिए ये सारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे a आ जाएगा, बाकी 0 0 0 0 0 होता है, लेकिन अगर एक के बाद लगे तब कांस्टेंट वैल्यू पे लगेगा, एबीसीडी पे तो 0 नहीं बनेगा 0। हर एक जगह का हर एक चीज का अलग अलग मान्यता मिलता है, जो चीज जहां होना चाहिए उसको वही मान्यता मिलेगा। तो यहाँ पे अभी 0 का वैल्यू नहीं है, जिसको हम इसलिए इरेज कर दे रहे, ठीक है। चलिए देखिए तो del z अपॉन del x को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा p, आराम से del z अपॉन del x इक्वल टू p इज इक्वल टू a आ गया। p इक्वल टू नहीं, हमको a का वैल्यू चाहिए था, तो मेरा एक कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया p, ठीक है। अब इसको हाँ रहने दीजिए इसी तरह। इक्वेशन मान लीजिए, माने पीछे तो पीछे जब माने तो मान ही लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको, ठीक है। और अब मान लेते हैं, अब चल देखिए अब इसको अब अगेन डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट, हम पीडी लिख दे रहे हैं, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। देखिए y के रिस्पेक्ट में होगा तो अब क्या हो जाएगा, x वाला कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। देखिए ये कौन x जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट तो 0, यहाँ पे डायरेक्ट del z अपॉन del y, कितना सिंपल है देखते जाइए, बहुत सिंपल है। del z अपॉन del y, ये वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ b हो जाएगा, बाकी 0 प्लस 0 0 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है हीरो बनने का, इसलिए इसको हम भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को दिखाने के लिए बस कर दे रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ बचा by, तो सॉरी b बचा, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ b बचा, हाँ b बचा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, मेरा नहीं अभी नहीं मानिए, del z अपॉन del y को क्या बोलते हैं हम लोग, q इज इक्वल टू b, इक्वेशन 3 मान लिए। अब देखिए अब क्या करना है, पुट वैल्यू करना है किसमें, यहाँ पे कर दे, उधर कर दे, इधर कर ही दे रहे। इसको बढ़िया से थोड़ा उतार दीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए अब क्या होगा, नाउ क्या बहुत गिरता है, क्या बात है। अब क्या लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 तो यहाँ पे बादशाह है। चलिए 1 में क्या है, z को z लिख दिए हैं, ax, ठीक है, a का वैल्यू हम निकाले कुछ, a का वैल्यू क्या निकाले, सॉरी a का वैल्यू निकाले p, a का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, देखिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले p, तो a की जगह पे px प्लस by, तो b की जगह पे क्या निकाले y, क्या हो जाएगा qy प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ a का वैल्यू p है तो a स्क्वायर का वैल्यू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू q है तो फिर b स्क्वायर का वैल्यू q स्क्वायर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पीडी, दिस इज रिक्वायर्ड पीडीई। देख लिए कितना सिंपल था, पहले जो दिया है उतार लेंगे, ए बी जो भी है कांस्टेंट एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहला देखिए नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में किए तो y वाला कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो del z upon del x, ये आ गया del z upon del x, हम क्या बोलते हैं p स्मॉल p, p इक्वल टू a का वैल्यू मेरा यहाँ p निकल गया, हमको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है, तो कांस्टेंट तो मेरा a है तो a का वैल्यू p निकल गया, यहाँ पे b निकाले, उसी तरह अगेन y के रिस्पेक्ट में किए तो b का वैल्यू q आ गया, यही दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो मेरा ये आ गया, ठीक है, बस वही मेरा हो गया पीडी। तो चलिए आज वीडियो को यहीं रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में एक बढ़िया सा क्वेश्चन लोग के बेसिस पे है तो उसको करेंगे, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समाप्त, क्या हो जाएगा इन। तो चलिए आज की क्लास में इसको द ऑफ इन किया जाता है। थैंक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।